Assalamu alaikum. I hope you all are fine. Today our topic is multimedia presentation. Means के आपके पास जो पावर पॉइंट की स्लाइड्स होते हैं या कोई और स्लाइड्स और प्लेटफॉर्म की स्लाइड्स होंगी, आप उसमें क्या कर सकते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन को दे रहे होते हैं. प्रेजेंटेशन क्या होती है या मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन क्या होती है, ये हम अभी देखेंगे. Multimedia presentation. Presentations are an effective way to convey your thoughts and opinions to the audience. Presentation आपके पास effective way होता है आपके thoughts and opinions को convey करने का audience तक, rather than the traditional oral speech. मीन्स कि आप जो आम बोल कर आप दूसरों को समझा रहे होते हैं, उससे बेहतर तरीका ये है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन को डिफरेंट टूल्स का इस्तेमाल करके, डिफरेंट मल्टीमीडिया का यूज़ करके आप अपनी बात को दूसरों को समझा सकते हैं. आप अपने थॉट्स को दूसरों को बता सकते हैं कि मेरा ये थॉट है. The use of multimedia content in presentation not only helps the audience in better understanding but enhances the standard of the session. Means कि जो presentation में आप चीज़ें यूज़ कर रहे होंगे, different pictures यूज़ कर रहे होंगे, audio and video recordings यूज़ कर रहे होंगे, तो आप उससे ऑडियंस को आपकी जो बात है वो समझने में आसानी होगी, वो इजी वे में आपकी बात को समझ सकेंगे. Similarly, in classroom, for the sake of education and skill development, multimedia presentation is adopted and found quite worthwhile. Means कि आपके पास जो क्लासरूम में हम एजुकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि आप ये लेक्चर अगर सुनेंगे मेरा, तो ये आपका लेक्चर जो है ये भी एक मल्टीमीडिया की एक प्रेजेंटेशन फॉर्म में है. ठीक है, तो आप जो एजुकेशन इसे ले रहे हैं, आप अपने जैसे क्लासरूम में ले रहे हैं या ये वीडियो के ज़रिए आप ले रहे हैं, तो आप उससे बेहतर तरीके से सीख सकेंगे. आप कोई अगर क्वेश्चन है तो आप दोबारा से, या कोई चीज़ मिस हो गई है सुनने में, तो आप दोबारा से उसे रिपीट करके सुन सकते हैं. ये स्किल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है. आपकी एजुकेशन के लिए ये प्रेजेंटेशंस, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन इज़ अडॉप्टेड एंड क्वाइट वर्थवाइल. ये ज़्यादातर लोगों जो आपके ज़्यादा आगे हैं, एजुकेशन में यूज़ हो रही हैं, या कोई बिज़नेस आइडियाज़ या कोई बात आपने समझानी है, या कोई आप अपना वीकली रिपोर्ट्स वगैरह जिस तरह होती हैं या मंथली रिपोर्ट्स होती हैं, तो आप प्रेजेंटेशन के थ्रू अपने पॉइंट्स को क्लियर एंड कट करके, या कोई ऑडियो एंड वीडियो उसमें यूज़ होनी है तो उसको यूज़ करके आप अपने ओपिनियंस एंड थॉट्स को आप ऑडियंस को दे सकते हैं, और वो इसको ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकेंगे. सेकेंड पैराग्राफ में है आपके पास, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड विद स्लाइड्स. ये स्लाइड्स की फॉर्म में आपके पास इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट किया जाता है. वीडियोस भी होती हैं, इसमें वीडियो है, और डिजिटल रिप्रेजेंटेशन एंड इंक्लूड्स साउंड विद माइट बी नरेटिव, म्यूज़िक और साउंड इफ़ेक्ट्स. इसमें आप वीडियोस भी ऐड होती हैं, या डिजिटल रिप्रेजेंटेशन इंक्लूड होती है, इसमें साउंड होती है, मींस कि ऑडियो होती है, इसमें नरेशन हो रही होती है, कोई रेफरेंसेस वगैरह इसमें होते हैं, म्यूज़िक और साउंड इफ़ेक्ट्स, या कोई इसमें साउंड इफ़ेक्ट भी हो रहा होता है. ठीक है, इट इज़ मोस्टली यूज फॉर बिजनेसेस एंड स्कूल प्रेजेंटेशन. ये मोस्टली आपके पास कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, ये बिजनेसेस में यूज़ हो रहे होते हैं, या आपके पास यूज़ हो रहे होती हैं स्कूल्स में एजुकेशन के लिए, या आप प्रेजेंटेशन जिस तरह यूनिवर्सिटीज़ में भी दे रहे होते हैं. और बिजनेसेस का कोई आइडिया वगैरह, या उस प्रोडक्ट के बारे में आप कोई थॉट्स एंड ओपिनियंस आप बताना चाह रहे हैं, उसकी रिपोर्ट है, तो आप उसमें प्रेजेंटेशन का यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद है आपके पास वर्किंग विद पावर पॉइंट. पावर पॉइंट के साथ जो आपके माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, MS पावर पॉइंट, वो आपको ये टूल प्रोवाइड करता है जिसमें आप अपने स्लाइड्स को क्रिएट कर सकते हैं. माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स, ये सॉफ्टवेयर है आपके पास पावर पॉइंट का, MS पावर पॉइंट, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट, पिक्चर्स, एनिमेशंस एंड इमेजेस. टेक्स्ट आपके पास रिटन फॉर्म में, पिक्चर्स आप इमेजेस वगैरह उसमें इंक्लूड कर सकते हैं और उसको एनिमेट कर सकते हैं, और इमेजेस वगैरह भी उसमें इंक्लूड करेंगे. एक्सेट्रास वीडियोस कर सकते हैं, या कुछ अपने पॉइंट्स वगैरह कोई और चीज़ देना चाह रहे हैं तो आप उसमें ये चीज़ ऐड कर लेते हैं. नेक्स्ट लाइन पे है,
दिस कैन बी फॉर्मेटेड इन द सेम वे एज इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंक्लूडिंग कलर, साइज एंड फ़ॉन्ट टाइप। ये सेम उसी तरह ही आपका फॉर्मेट होता है जिस तरह आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चीज़ों को कर रहे होते हैं। जैसे आप उसमें टेक्स्ट ऐड कर रहे होते हैं, कलरिंग दे रहे होते हैं, उसका साइज़ एंड फ़ॉन्ट टाइप एंड स्टाइल इसमें आप चेंज कर रहे होते हैं। सेम इसी तरह इसमें भी होम टैब के अंदर आपके पास ऑप्शंस होते हैं। आपने अगर टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो आप इससे कर सकते हैं। सेम ऑप्शन आपके पास होम में टेक्स्ट के रिलेटेड जो हैं वो फॉर्मेट के रिलेटेड सेम ऑप्शन इसमें भी पावर पॉइंट में भी होते हैं। ये नीचे आपको एक डायग्राम दी गई है जिसमें आपके पास स्लाइड्स, ये डिफरेंट लेफ़्ट साइड पे आपके पास जो साइड बार है इसमें आपके पास स्लाइड्स दी गई हैं। स्लाइड नंबर 1, स्लाइड नंबर 2, स्लाइड नंबर 3, स्लाइड नंबर 4। इस तरह आपके पास जो स्लाइड्स हैं वो टोटल इधर बता रहे होते हैं कि कितनी स्लाइड्स हैं। नीचे आपके पास स्टेटस बार है कि ये टोटल 1 ऑफ 8 मीन्स कि आप फर्स्ट वाली स्लाइड पे हैं और आप टोटल आपके पास कितनी स्लाइड्स हैं, वो 8 स्लाइड्स हैं आपके पास। ये फर्स्ट वाली स्लाइड है आपके पास। इसका आप डिज़ाइन वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। डिज़ाइन वाले ऑप्शन पे जाके आपके पास डिज़ाइन का आपके पास टैब होती है, उससे आप प्रेजेंटेशन का डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपके पास इसका UI है, यूज़र इंटरफेस है जो पावर पॉइंट MS पावर पॉइंट का है। डिफरेंट ऑप्शंस है, हम 1 बाय 1 इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट में है हाउ टू क्रिएट और ऐड अ स्लाइड। हम एक स्लाइड को कैसे बनाएंगे या एक बनी हुई या नई ऐड कैसे करेंगे। ऑब्जेक्ट्स इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, या जो डिफरेंट आप ऑब्जेक्ट्स ऐड करना चाह रहे हैं पावर पॉइंट में, वो कैसे करेंगे। इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अ प्रेजेंटेशन इज़ मेड अप ऑफ मल्टीपल स्लाइड्स। जो आपकी प्रेजेंटेशन बनती है वो मल्टीपल स्लाइड्स की होती है। मीन्स के कम्बिनेशन ऑफ स्लाइड्स होते हैं, फिर आपकी प्रेजेंटेशन उसमें बन रही होती है। मीन्स कि एक से ज़्यादा आपकी जो होती है स्लाइड्स होती हैं, उससे मिलकर ये आपकी स्लाइड्स होती हैं। There are several ways to create or add a slide in a PowerPoint presentation. Different ways हैं आपके स्लाइड को ऐड करने के लिए PowerPoint presentation में। वो क्या होंगे वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है इंसर्ट अ न्यू स्लाइड। एक नई स्लाइड आपने ऐड करनी है तो वो कैसे करेंगे। टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इनटू अ प्रेजेंटेशन फॉलो द स्टेप्स बिलो। आपने अगर ऐड करनी है तो नीचे दिए गए जो स्टेप्स हैं उन्हें फॉलो करें। इन द MS पावर पॉइंट रिबन, ये जो आपके पास टोटल ये वाला है ये रिबन कहलाता है आपका। और ये आपके पास टैब है इंसर्ट टैब। इसमें आपके पास ऑप्शन है प्रिंट रिबन ऑन द होम और इंसर्ट टैब। आपके पास इधर इंसर्ट टैब पे आप क्लिक करेंगे या होम पे करेंगे। होम पे भी आपके पास ऑप्शन होता है और इंसर्ट में भी होता है। क्लिक ऑन द न्यू स्लाइड ऑप्शन। न्यू स्लाइड ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक इस पे कर लेंगे तो आपके पास नेक्स्ट वाली जो ड्रॉप डाउन ओपन होगा वो आपके पास इस तरह का ओपन होगा। स्लाइड्स के डिफरेंट ऑप्शन आ जाएंगे। ये एरो पे अगर आप क्लिक करते हैं तो नीचे ये वाले ऑप्शंस आपके पास डिफरेंट आ जाते हैं। सेकेंड पॉइंट है इन द ड्रॉप डाउन मेन्यू दैट ओपन सेलेक्ट द टाइप ऑफ स्लाइड टू इंसर्ट द न्यू स्लाइड विल बी एडिट इनटू द प्रेजेंटेशन वेयर यू क्लिक इन द स्टेप 1 अबव। मीन्स कि आप किस टाइप की करना चाह रहे हैं इसमें स्लाइड ऐड। ये टाइटल स्लाइड है, ये टाइटल एंड कंटेंट है। जो आपका फर्स्ट वाला पेज होता है, जो आपका कवर पेज होता है, उसमें ये वाली स्लाइड सेलेक्ट करते हैं जिसमें आप अपने टॉपिक का और नीचे सब टाइटल्स वगैरह आपने देने होते हैं तो वो इसमें ऐड कर लेते हैं। और नॉर्मली आपके पास जो कंटेंट वगैरह ऐड करना होता है वो ये वाली स्लाइड्स में आपके पास ऐड कर रहे होते हैं। और डिफरेंट अगर आपने सिर्फ टाइटल देना है तो इसमें दे सकते हैं। कंपैरिजन अगर जिस तरह टी चार्ट वगैरह होते हैं डिफरेंशिएट वाले होते हैं तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। या ब्लैंक अगर आप करना चाह रहे हैं तो ये वाले कर सकते हैं। बाकी भी इसमें डिफरेंट ऑप्शंस है, पिक्चर्स वाले भी हैं इसमें। ठीक है, तो आपने कोई जौन सी स्लाइड आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं आप सिंपली उस पर क्लिक करेंगे और वो ऐड हो जाएगी। टिप में क्या चीज़ दी हुई है, अ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट फाइल इज़ सेव्ड एज अ .ppt और .pptx फाइल एक्सटेंशन। मीन्स के आप जब फाइल को सेव कर रहे होंगे तो ये उसकी एक्सटेंशन है। ये
.ppt पावर पॉइंट की शॉर्ट फॉर्म में जब भी आप डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो उसके एंड पे एक एक्सटेंशन दी होती है, जिस तरह आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की है .docx, एक्सेल की है .xlsx है, ठीक है। तो डिफरेंट उसमें आपके पास दी होती हैं हर फाइल का, जिस तरह .pdf होती है तो उसमें एक्सटेंशन दी होती हैं। इसकी एक्सटेंशन ये वाली है। नेक्स्ट पे हम चलेंगे कॉपी एंड पेस्टिंग एग्जिस्टिंग स्लाइड्स। मींस कि आपने एक स्लाइड को बना लिया है, अब उसे कॉपी और पेस्ट करना है, मतलब कि उसकी कहीं और जगह पे लेके जाना है या उसकी डुप्लीकेट ही आप बनाना चाह रहे हैं तो आप कॉपी एंड पेस्टिंग कर लेंगे। सिंपल से स्टेप हैं इसके। In the slide preview pane on the left, find the existing slide you want to copy। स्लाइड बार जो आपने देखा था, जिस तरह ये वाला बार था आपके पास, इसे आप एग्जिस्टिंग पेन इसे बोलेंगे PANE वाला। तो प्रीव्यू पेन है कि जिसे आप स्लाइड देख सकते हैं। फाइंड द एग्जिस्टिंग स्लाइड यू वांट टू कॉपी, जिस स्लाइड को आपने कॉपी करना है आप सिंपली उस पर राइट क्लिक करेंगे। यूजिंग योर माउस राइट क्लिक ऑन दैट स्लाइड एंड सेलेक्ट कॉपी इन द पॉपअप मेन्यू। और उसमें ऑप्शन आ रहा होगा पॉपअप मेन्यू में कि आप उस पर क्लिक करेंगे कॉपी को और वो आपकी स्लाइड क्या हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी। उसके बाद डिटरमाइन विदर यू वांट टू ऐड द कॉपीड स्लाइड। आपने जहाँ पे पेस्ट करनी है आप सिंपली क्या करेंगे, उधर जाकर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, यू वांट टू पेस्ट द कॉपी स्लाइड, मतलब कि जिधर आप पेस्ट करना चाह रहे हो अपनी जो कॉपी की थी स्लाइड, उस पर राइट क्लिक करेंगे इन द पॉपअप मेन्यू। तो आपके पास पॉपअप मेन्यू जो आएगा दैट अपीयर्स इन द पेस्ट ऑप्शन सेक्शन, क्लिक द मिडल पेस्ट ऑप्शन आइकन टू पेस्ट द। जो आपके पास मिडल वाला ऑप्शन आएगा ये वाला पेस्ट वाले ऑप्शन पे जाके तो आपने उसे सिलेक्ट करना है और जिस फॉर्मेट में वो स्लाइड आपने कॉपी की थी, मतलब कि जो इसमें फॉर्मेट था उसकी हुई, वो उसी फॉर्मेट के मुताबिक आपकी वो दूसरी स्लाइड भी पेस्ट हो जाएगी जो आपने कॉपी की हुई थी, ठीक है। द मिडल पेस्ट ऑप्शन ये वाला आपने मिडल पेस्ट ऑप्शन इसमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है। वो ये वाला आपके पास आ रहा है, ये वाला। इंसर्ट स्लाइड फ्रॉम अनदर प्रेजेंटेशन। अगर कोई और प्रेजेंटेशन, कोई और डॉक्यूमेंट आपने बनाया हुआ है और उसमें आप क्या करना चाह रहे हैं, उससे कोई स्लाइड आप कॉपी करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, उससे कॉपी कैसे करेंगे वो वाले हमने स्टेप्स इसमें देखने हैं। स्टेप्स क्या हैं इसमें? अच्छा, स्टेप्स के बारे में एक चीज़ ये ज़हन में रखिएगा कि स्टेप्स आपके सीक्वेंस में आएंगे। कोई स्टेप फर्स्ट पेज मतलब कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस तरह आएगा जिस तरह आपको ये दिए गए हैं। यहाँ पे स्टेप्स आगे पीछे नहीं हो सकते। फर्स्ट स्टेप है इसमें, इन द स्लाइड प्रीव्यू पेन ऑन द लेफ्ट क्लिक विद योर माउस इन बिटवीन टू स्लाइड्स वेयर यू वांट टू इंसर्ट अ स्लाइड। तो आपने स्लाइड अगर कॉपी करना चाह रहे हैं आप, स्लाइड्स को इंसर्ट करना चाह रहे हैं आप, तो आप क्या करेंगे, जो लेफ़्ट पेन आपका साइड बार है उस पर आप क्या करेंगे, इन बिटवीन टू स्लाइड्स वेयर यू वांट टू इंसर्ट अ स्लाइड। आप दो स्लाइड के बीच में जो उसके डिफरेंस होगा दोनों स्लाइड के बीच में, जैसे कि इसके बीच में ये वाला डिफरेंस है, तो इधर आप आके क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, लेफ़्ट क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, इन बिटवीन टू स्लाइड्स वेयर यू वांट टू इंसर्ट अ स्लाइड, इधर लेफ़्ट क्लिक करेंगे, मतलब कि वो दोनों स्लाइड्स के बीच में आप लेफ़्ट क्लिक कर रहे होंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट में क्या है, इन द पावर पॉइंट रिबन और द होम और इंसर्ट टैब क्लिक द न्यू स्लाइड ऑप्शन। न्यू स्लाइड ऑप्शन जैसे आपने ऊपर सेलेक्ट किया था इंसर्ट या होम टैब में जाके, उसी तरह आप इसमें भी सिलेक्ट कर रहे होंगे। थर्ड ऑप्शन आपके पास क्या होगा, इन द ड्रॉप डाउन मेन्यू, ये जैसे इंसर्ट टैब पे आपने क्लिक किया है आपके पास आ जाएगा, और उसी तरह आपके पास ये वाला भी ड्रॉप डाउन मेन्यू न्यू स्लाइड्स पे जाकर आ जाएगा। इन द ड्रॉप डाउन मेन्यू दैट ओपन्स क्लिक द रीयूज स्लाइड्स ओपन एट द बॉटम। तो रीयूज स्लाइड्स में आप क्या करेंगे कि द ड्रॉप डाउन मेन्यू दैट ओपन्स, जो आपके पास ओपन हुए हैं, क्लिक द रीयूज स्लाइड्स ऑप्शन एट द बॉटम। सबसे लास्ट पे आपके पास जो ऑप्शन आ रहा है रीयूज स्लाइड्स का, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद स्टेप नंबर 4 में क्या है,
In the reuse slides pane that opens on the right, click the browse button and select browse file. तो आपने दूसरी फाइल जो आपने बनाई हुई है उस पर क्या करेंगे, वो वाली आप सेलेक्ट करेंगे। उससे पहले सर्च कर लेंगे, अपने पीसी के अंदर है तो उसे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट ब्राउज फाइल्स, और जो ब्राउज फाइल आएगी मतलब कि आपने जो सर्च करनी है फाइल, वो फाइल को सर्च करेंगे। फाइंड द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फाइल दैट कंटेन्स द स्लाइड। जिस पावर पॉइंट फाइल से आप अपनी स्लाइड को कॉपी करना चाह रहे हो, वो आप फाइल को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे एंड क्लिक द ओपन बटन, उसे आप ओपन कर लेंगे। 6 स्टेप में क्या है, अ प्रीव्यू ऑफ द स्लाइड्स इज डिस्प्लेड बिलो द ब्राउज ऑप्शन। ब्राउज ऑप्शन में जो आपके पास फाइल को आपने ओपन किया है वो स्लाइड पेन आपके पास ओपन हो जाएगा। लेफ़्ट क्लिक ऑन द स्लाइड यू वांट टू इंसर्ट इनटू द करंटली ओपन प्रेजेंटेशन। जिस पे जो सी आप स्लाइड को सेलेक्ट करना चाह रहे हो, जो दूसरी फाइल आपने ओपन की हुई है जिससे आपने कॉपी करनी थी, सिंपली उस पर आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे, मतलब कि आप उस जो स्लाइड थी उसे आप सेलेक्ट कर लेंगे लेफ़्ट क्लिक से। अ न्यू स्लाइड विल बी इंसर्टेड विद टेक्स्ट फ्रॉम द सेलेक्टेड स्लाइड इंक्लूडेड इन द न्यू स्लाइड। और आपकी जहाँ पे आप स्लाइड को इंसर्ट करना चाह रहे हो वो आपकी सेलेक्ट की हुई स्लाइड जो दूसरी फाइल में थी वो आपकी उधर क्या होगी, इंसर्ट हो जाएगी। स्टेप नंबर 7 में, to also apply the formatting of the selected slide to the newly inserted slide, right click on the selected slide and then select apply theme to selected slides। means कि अगर आप सेम फॉर्मेट रखना चाह रहे हो उसमें जो आपने न्यू स्लाइड इंसर्ट की है, तो आप ये चाहते हो कि वही वाला फॉर्मेट रहे आपके पास जो मेरी ओल्ड वाली फाइल में था। तो आप क्या करोगे, आप सेलेक्ट अप्लाई थीम कर दोगे उस पर जो आपने सेलेक्टेड स्लाइड पे की हुई थी। मतलब कि आपकी जो अभी करंट प्रेजेंटेशन फाइल ओपन है वही वाला फॉर्मेट आप उस पर अप्लाई करना चाह रहे हो, जो न्यू स्लाइड को आपने क्या किया था उसमें ऐड किया था, वो वाले फॉर्मेट को आप अप्लाई करने के लिए राइट क्लिक करोगे और सेलेक्ट अप्लाई थीम पे क्लिक कर दोगे, तो आपका वो वाला क्या होगा, फॉर्मेट अप्लाई हो जाएगा न्यू स्लाइड पे। आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट हम इसके बाकी वाले स्टेप्स देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।